प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय बिलासपुर में हिंदी पखवाड़ा का शुभारंभ गरिमामय माहौल में वरिष्ठ मंडल प्रबंधक माननीय श्री S.K. आनंद जी की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम का आरंभ निगम गीत से हुआ। इसके पश्चात दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें सर्वप्रथम वरिष्ठ मंडल प्रबंधक S.K. आनंद, उसके पश्चात विपणन प्रबंधक श्री सुधीर कन्नमवार जी, इनके पश्चात प्रबंधक कार्मिक श्री प्रदीप सिंह जी, वरिष्ठ साथी प्रबंधक EDMS श्री A. कुजूर, प्रबंधक DTC श्री विजय गरेवाल जी, प्रबंधक दावा श्री C. लकरा जी और अंत में राजभाषा अधिकारी श्री S.C. लकरा जी ने दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलन के पश्चात माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के संदेश का वाचन श्री S.K. आनंद जी के द्वारा किया गया। किसी भी देश का समग्र विकास तभी संभव है जब उसके निवासी अपनी मातृभाषा में चिंतन एवं लेखन करें। मातृभाषा ही ज्ञान और अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा माध्यम है। भारत जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश के प्राचीन ज्ञान में ही आज के युग के अनेक जटिल प्रश्नों के उत्तर छुपे हैं और 21वीं सदी के भारत के विकास में इस ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस ज्ञान का उचित दोहन मातृभाषा के विकास के बिना संभव नहीं है। मातृभाषा में वह दक्षता है जो ज्ञान, गौरव और स्वाभिमान भी प्रदान करती है। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है, मातृभाषा की उन्नति के बिना किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं है तथा अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को दूर करना असंभव है। हिंदी का उद्भव एवं विकास भारत की क्षेत्रीय भाषाओं के साथ संस्कृति की मिट्टी की खुशबू आती है। यह आवश्यक है कि क्षेत्रीय भाषाओं का संरक्षण, संवर्धन और विकास किया जाए तथा अनुवाद के माध्यम से इनके बीच एक सेतु बनाया जाए ताकि भारतीय साहित्य समृद्ध हो सके। इससे भारतीय भाषाओं में आपसी सामंजस्य, सहिष्णुता, सम्मान और सौहार्द भी बढ़ेगा तथा हमें एक दूसरे का साहित्य पढ़ने का अवसर भी मिलेगा एवं देश की भाषाई एवं राष्ट्रीय एकता और मजबूत होगी। देश की सभी भाषाओं की आपसी सहभागिता, उनका स्वतंत्र विकास और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग देश में शांति, परस्पर सद्भावना एवं प्रगति का मुख्य आधार बन सकता है। तिरुवल्लुवर और सुब्रमण्यम भारती जैसे तमिल के महान कवियों की साहित्यिक रचनाएं कालजयी हैं। इन पर सभी देशवासियों को सभी भारतीय भाषाएं हमें विरासत में मिली हैं तथा इस धरोहर की रक्षा एवं संवर्धन करना हमारा महत्वपूर्ण दायित्व भी है और वर्तमान सरकार इसी दिशा में प्रतिबद्ध है। दशकों के बाद देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नई शिक्षा नीति हमें मिली है, जिसका उद्देश्य मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराना तथा सभी भारतीय भाषाओं को पल्लवित और पुष्पित करना है। विभिन्न भाषाएं और संस्कृतियां भारत की पहचान है। सभी भाषाओं का समृद्ध इतिहास है, समृद्ध साहित्य है और बड़ी संख्या में बोलने वाले भी मौजूद हैं, किंतु पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का काम हिंदी ने बखूबी किया है। देश की आज़ादी की लड़ाई में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक स्वतंत्रता सेनानियों को एक करने का काम उस जमाने में हिंदी भाषा ने किया था। इस कार्य में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा था, जो भाषा भारत के दिलों पर राज करती है वह भाषा हिंदी है। भाइयों बहनों, वैज्ञानिकों ने माना है कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी में उच्चारित होने वाली ध्वनियों को व्यक्त करना अत्यंत सरल है। हिंदी में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है और हिंदी की इन्हीं विशेषताओं और लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान सभा ने गंभीर विचार विमर्श के बाद आपसी सहमति से हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया तथा हिंदी संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को आज के ही दिन यानी 14 सितंबर 1949 को अंगीकार किया। दिए गए राजभाषा संबंधी दायित्वों के निर्वहन की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में किया जा रहा है।
गृह मंत्रालय में सभी फाइलें हिंदी में प्रस्तुत की जाती हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि हिंदी में कार्य कर हम अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन तो कर ही रहे हैं, आम जन तक सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी आम जनता की भाषा में देने का महत्वपूर्ण काम भी इसके साथ ही होता है। आइए हिंदी दिवस के इस पावन पर्व पर हम प्रतिज्ञा लें कि हम अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे और अधिक से अधिक मूल्य कार्य हिंदी में कर संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे। हिंदी दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए वंदे मातरम। निगम के अध्यक्ष श्री एम कुमार जी के संदेश का वाचन श्री सुधीर कन्नमवार जी के द्वारा किया गया। भाषा सिर्फ मनोभावों की वाहनी ही नहीं होती, बल्कि देश की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति में सहायक होती है। हिंदी में यह सभी विशेषताएं होने के कारण हम इसे संघ की राजभाषा के रूप में भी स्वीकार किया गया है। हमारा निगम देश के कल्याण हेतु समर्पित संस्थान है। प्रतिस्पर्धा के युग में किसी भी संस्था की सफलता ग्राहक संतुष्टि पर निर्भर होती है। ग्राहक संतुष्टि के लिए आवश्यक है कि उसके साथ परस्पर संवाद एवं संपर्क बनाए रखें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंदी के प्रयोग से हमारी सेवा ज़्यादा प्रभावशाली हो चुकी है। मुझे साझा करते हुए अत्यंत हर्ष एवं गर्व का अनुभव हो रहा है कि विश्व की अग्रणी ब्रांड मूल्यांकन संस्था द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार LIC को विश्व के तीसरे सर्वाधिक सशक्त बीमा ब्रांड तथा 10वें सर्वाधिक महत्वपूर्ण बीमा ब्रांड के लिए चुना गया है। आज LIC का विश्व स्तरीय संस्था के रूप में अपनी पहचान बना रही है। साथियों, आज सभी ई-टूल्स हिंदी के काम के लिए सक्षम है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के इस दौर में सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न ई-टूल जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-लर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग, क्लेम्स एनीवेयर, ऑनलाइन लोन एवं हिंदी चैटबोट LIC मित्र को हमें अपनाया है। ग्राहक संतुष्टि को सर्वोपरि रखते हुए हमने विश्व के व्यावसायिक लक्ष्य के साथ राष्ट्रभाषा के लक्ष्यों को भी प्राप्त किया है। ग्राहक को बेहतर और त्वरित सेवा देने के लिए भविष्य में यह माध्यम और सशक्त होंगे। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों से राष्ट्रभाषा हिंदी के मूल रूप में अधिकाधिक प्रयोग करने की अपील करता हूँ। संपूर्ण निगम परिवार को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। MR कुमार, अध्यक्ष। क्षेत्रीय प्रबंधक श्री प्रकाश चंद जी के संदेश का वाचन राजभाषा अधिकारी श्री SC लकड़ा जी के द्वारा किया गया। द्वारा अपनी भाषा के रूप में अपना लिया। हिंदी भाषा की इसी स्वीकार्यता के कारण हम सभी ने अपना अधिकतम दैनंदिन कार्य राष्ट्रीय भाषा हिंदी में करने की अपेक्षा की जाती है। मध्य क्षेत्र हिंदी भाषा क्षेत्र है और यहाँ के रहवासी हिंदी में संवाद को प्राथमिकता देते हैं। विपणन संस्था से जुड़े होने के कारण हमारा प्रमुख दायित्व है कि हम अपने संपर्कीय ग्राहकों से ऐसी भाषा में संवाद प्रचार करें जिससे उन्हें सहजता महसूस हो। इसलिए हिंदी को अपनाना और उसका उपयोग अपने कार्यालयिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में बखूबी करना न केवल समय की मांग है अपितु हमारी जरूरत है। निसंदेह आप सभी के सत प्रयासों से मध्य क्षेत्र हिंदी के प्रभारी प्रगामी में अच्छी भूमिका निभा रहा है, किंतु जैसे कि सर्वविदित है उत्तम उत्तम नहीं जब सर्वोत्तम अपेक्षित हो। इसलिए मेरा आप सभी से आह्वान है कि आप अपने अपने स्तर पर हिंदी का अधिकतम उपयोग करते हुए हमारे ग्राहकों और पॉलिसी धारकों तक निगम की विविध पहल को और उसके विभिन्न बीमा योजनाओं तथा सेवाओं को। राजभाषा प्रतिज्ञा प्रबंधक कार्मिक श्री प्रदीप सिंह जी के द्वारा कराया गया। राजभाषा प्रतिज्ञा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 तथा राजभाषा संकल्प 1968 के आलोक में हम केंद्र सरकार के कार्मिक यह प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने उदाहरणमय नेतृत्व
और निरंतर निगरानी से अपनी प्रतिबद्धता और प्रयासों से प्रशिक्षण और प्राइज से अपने साथियों में राजभाषा प्रेम की ज्योति जलाए रखेंगे, उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे, अपने अधीनस्थ के हितों का ध्यान रखते हुए अपने प्रबंधन को और अधिक कुशल और प्रभावशाली बनाते हुए राजभाषा हिंदी का प्रयोग, प्रचार और प्रसार बढ़ाएंगे। हम राजभाषा के संवर्धन के प्रति सदैव ऊर्जावान और निरंतर प्रयासरत रहेंगे। जय राजभाषा, जय राजभाषा। कार्यक्रम के अंत में अगले 15 दिनों में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी राजभाषा सहायक श्री आशीष शाह जी के द्वारा दी गई।